करीब 1 बजे हम जगदम्बा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन्होंने अपने एक नर्स को बुलाया, फीमेल स्टाफ को, और एक छोटी पर्ची, मतलब छोटा सा स्लिप था, उसके ऊपर इंजेक्शन लिख करके दिया उनको। और जैसे ही सिमरन को उसने पूरा इंजेक्शन इन्फ्यूज़ करा, सिमरन ऑन द स्पॉट बेड पे गिरी और उसके मुंह से फ्रोथिंग होना स्टार्ट हो गई। 19 जनवरी 2023 को मुझे एक चेस्ट कंजेशन हुआ था। वो चेकअप कराने के लिए मैं जगदम्बा हॉस्पिटल गया था। 21 जनवरी 2023 को फॉलो अप के लिए मैं जगदम्बा हॉस्पिटल जा रहा था। तो मेरी पापा से बात हुई एंड पापा ने बोला कि कफ एंड कोल्ड फील हो रहा है उसको भी, तो सिमरन को भी ले जा साथ में। करीब 1 बजे हम जगदम्बा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो मैंने बोला सिमरन को थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड फील हो रहा है। वाइटल्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर 98.4 था। उन्होंने अपने एक नर्स को बुलाया, फीमेल स्टाफ को, और एक छोटी पर्ची, मतलब छोटा सा स्लिप था, उसके ऊपर इंजेक्शन लिख करके दिया उनको। डायनापार इंजेक्शन लिखा था उस पर। नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करा, थोड़ा सा इंजेक्शन लगा था, तो सिमरन ने बोला कि ये क्या कर रहे हो आप, गलत इंजेक्शन लगा दिया आपने, मेरी पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है। और ऐसा करके उसने होल्ड करा नर्स को। तो नर्स ने बोला आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बोला कि आप रुक जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लेकिन अब डॉक्टर आने में थोड़ा टाइम लगा, तो साथ में उनकी एक फीमेल डॉक्टर थी, वो आई। बट जब तक फीमेल डॉक्टर आई, नर्स ने पूरा इंजेक्शन इन्फ्यूज़ कर चुकी थी वो। और जैसे ही सिमरन को उसने पूरा इंजेक्शन इन्फ्यूज़ करा, सिमरन ऑन द स्पॉट बेड पे गिरी और उसके मुंह से फ्रोथिंग होना स्टार्ट हो गई। जो रूम के बाहर एक सिटिंग एरिया था, मैं उसके ऊपर बैठा भी नहीं था अभी, इतने में अंदर से एक स्टाफ आया, आप है ना फटाफट गाड़ी बुला लो। मैं कहा यार क्या हुआ एकदम से, अभी तो सब सही था, हम नॉर्मल स्कूटर पे आए हैं, आप एकदम से बोल रहे हो गाड़ी बुला लो, क्या हो गया ऐसा, इतनी क्या इमरजेंसी होगी, अभी तो सब सही था। कह रहे नहीं नहीं आप बुला लो, ऐसा बोल करके अंदर वापस चला गया वो। हम 1:31 पे जगदम्बा हॉस्पिटल से निकलते हैं और 1:35 के आसपास हम पहुंच जाते हैं आर्यन हॉस्पिटल। आर्यन हॉस्पिटल जो है ईसीजी करता है एंड नॉर्मल चेकअप करता है एंड वो सिमरन को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देता है। एंड आर्यन हॉस्पिटल ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि एक यंग गर्ल की डेथ थी, तो उस केस में पोस्टमार्टम कराना पुलिस का इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी था। उसका सर जो रिसर्च पेपर उसने लिखा था सर, वो अप्रूव्ड हो गया। अगर वो आज हमारे साथ होती सर, फॉर श्योर पीएचडी में स्कॉलरशिप मिली होती और वो जर्मनी या आयरलैंड के किसी कॉलेज में पीएचडी कर रही होती। एंड वो उसका एक ड्रीम था। बहुत मुश्किल होता है, हम एक भी दिन उसको भुला नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हम कभी एक ही दिन के लिए अलग भी नहीं हुए। बिल्कुल नहीं रहती थी हमारे बिना, हम उसी की बातें करते रहते हैं। कई बार अगर वो होती तो ऐसे होता, वो होती तो ऐसे होता, जैसे हमारे घर की खुशियां ही चली गई। उसका डांस में बहुत इंटरेस्ट था, कुकिंग में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे ऐसे लगता है अभी लौट के आ जाए, बस हमारे घर की खुशियां आ जाएंगी। उसकी कमी तो पूरी कोई नहीं कर सकता। ऐसे लगा लो पूरा घर ही खाली हो गया एक गुड़िया के जाने से।
सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि जो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया, दैट वाज डायनापार। डायनापार का इंजेक्शन हम तब देते हैं जब पेन होता है, मतलब अनबियरेबल पेन होता है। पोस्ट सर्जिकल होता है। वो लड़की गई स्कूटर पे अपने भाई के साथ। सो बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सम ऐसा पेन कि जिसमें अगर उसको इमीडिएट रिलीफ ना मिलता तो शायद वो पेन से ही मर जाती। तो उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन क्यों दिया? एक्यूज ने ये कहा है कि साहब इंजेक्शन के बाद रिएक्शन हुआ, आफ्टर रिएक्शन मैंने उसको एविल का इंजेक्शन लगाया, एफ कॉलिन का इंजेक्शन लगाया दोनों, फिर उसके बाद उसने एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाया, फिर उसका एड्रेलिन दिया, उसने फ्लूइड रश दिया। जब वो लड़की रिवाइव नहीं हुई तो उसने सीपीआर दिया, 5 साइकिल तो सीपीआर, हर साइकिल के पीछे 2 से 3 मिनट का वेट किया। फिर उसने लड़की को इंट्यूबेट भी किया। इंट्यूबेट करने का मतलब एक एल शेप ट्यूब होती है जो मुंह से जाती है, ट्रेकिया तक जाती है, उस पर एम्बू बैग लगाया और उसको ऑक्सीजनेट किया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, बाकायदा ये सब लिखा है। None of them could have been done। हो ही नहीं सकता था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। 12:53 पे लड़की पहुंचती है, 5 से 10 मिनट तो लगे होंगे ना उसको डॉक्टर को डायग्नोस करने में, पर्ची कटवाने में, फीस भरने में, कुछ वेटिंग पीरियड भी रहा होगा। तो 1 बजे से पहले तो उसको इंजेक्शन लग नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा है कि उसने 3 से 4 मिनट तक पहले स्लो मेडिसिन चलाई, फिर 1-2 मिनट वेट किया, फिर 30 से 40 मिनट तक पूरा दिया। माई सिंपल क्वेश्चन इज, बाय दैट टाइम सिमरन वॉज ऑलरेडी डेड। तो उसने वो इंजेक्शन जो लगाया वो किस में लगाया? इन अ डेड बॉडी, दैट टू विच वाज देयर इन आरएन हॉस्पिटल। नाउ डोंट यू थिंक द मेडिकल एथिक्स बोर्ड शुड हैव रेज्ड दिस पॉइंट देयर एंड देन व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड? करीब 1.5 साल से हमें ऊपर हो गया है जस्टिस के लिए लड़ते लड़ते, डोर टू डोर जाते हुए, हर जगह धक्के खाते हुए। मेरी प्रशासन से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, कृपा करके इस केस को और टाइम ज़्यादा ना दें, इसको फास्ट ट्रैक करा करके कोर्ट के थ्रू जल्दी से जल्दी क्लियर कराया जाए। सिमरन की जैसी स्टोरी के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है। द क्विंट की माई रिपोर्ट सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए अपनी कहानियाँ शेयर करने और उसका असर पैदा करने के लिए एक ख़ास और डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करते हैं ताकि हम आपकी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में आपकी मदद कर सकें। हालांकि इसके लिए वक्त और संसाधनों की ज़रूरत होती है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी कोशिश कितनी अहमियत रखती है, इसलिए हमारा सपोर्ट करें। quinthindy.com पर लॉगिन करके अपने पसंद का प्लान चुनें और पेमेंट करके मेंबर बने। अगर सिटीजन जर्नलिस्ट और क्विंट की माई रिपोर्ट नहीं होती तो शायद ये कहानियाँ सामने नहीं आ पाती।